नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस परियोजना का उद्देश्य भारत की किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा से ग्रसित विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है बाढ़, सूखा, भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट, पैंडेमिक, महामारी जैसे कोविड-19, चेचक, आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि से है। और मानवीय आपदा का मतलब होता है गृह युद्ध, आतंकवादी विस्फोट, परमाणु युद्ध, मिसाइल वार इत्यादि आते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय वर्चुअल वायस और ग्लोबल साउथ समिट के समापन के बाद आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। दोस्तों, एक नज़र गुजरात के मेसाड़ा में मोढेरा का सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्ट लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसमें है मुद्रा ऋण योजना, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, 2020 में इन्होंने एक नई शिक्षा नीति को अनुसरण करवाया जो पहले 10+2+3 पैटर्न को बदलकर नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के पैटर्न पर बना दी गई। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजधानी है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन। यानी आपका हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हो गई। पहला जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन में रहेगी और शीतकालीन में धर्मशाला शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में वन्य और राष्ट्रीय उद्यान में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य सिमौरा और चैल वन्यजीव अभयारण्य, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे सीधा ग्रेविटी वाला बांध कौन सा है? तो वो बनता है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों, 26 सितंबर 2022 को हिमालय में पहला केबल पुल जनता को भी समर्पित किया गया था अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जाने का अभियान चलाया जा रहा है? तो यह है जशपुर। दोस्तों, कुपोषण की जटिल समस्या वाले छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 50 गांवों को चिन्हित कर बच्चों को सुपोषित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब शरीर में के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना कुपोषण होता है और यह विटामिन ए की कमी से प्रभावित होता है। कुपोषण की रोकथाम क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। तो कुपोषण का जो रोकथाम है वो फल और सब्जियां में आप क्या लेंगे? दिन में आप 5 बार फल और सब्जियों को खाइए। इसमें रोटी भी, चावल, आलू, पास्ता, अनाज और अन्य स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। दूध और डेयरी के पदार्थ आप ले सकते हैं, पनीर, दही। मांस और मछली वाले में मांस, मछली, अंडा, बीन्स, नट्स, प्रोटीन और अन्य गैर डेयरी स्रोत भी आप ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं मुकेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और राजधानी है रांची। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी बैंक को दिसंबर 2022 में
तिमाही का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 18.5% की वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, सालाना आधार पर निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक को दिसंबर 2022 तिमाही का शुद्ध लाभ 18.5% वृद्धि के साथ 12,259 करोड़ रुपया रहा। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत। संस्थापक हैं बीबू वर्गीज और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अब देना बैंक के बारे में। देना बैंक के सीईओ हैं श्री करणम शेखर। आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और इंडियन बैंक के सीईओ हैं शांतिलाल जैन। इन लोगों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने कहां पर शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है चीड़ाबाग। दोस्तों, चीड़ाबाग में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। अब एक नज़र लाल किला को देख लीजिए। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया का इस सर्वश्रेष्ठ किले में का निर्माण काम शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत में इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 सालों तक चला। मानसेर को देख लेते हैं। तो मानसेर में जो है भारतीय सेना का समर्पित और अनेक सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। और पलवल को देख लीजिए एक नज़र में। पलवल में कई लोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। हयात अली और खैरात अली को पल्लव में 17 लोगों के साथ शहीद हुए। उनके घर से गिरफ्तार होने के बाद हयात अली को दिल्ली ले जाकर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नवनियुक्त न्यायाधीश शपथ लेंगे? तो इसका सही जवाब होगा 9। दोस्तों, नए न्यायाधीशों को 16 जनवरी को राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल न्यायालय में मुख्य पीठ जोधपुर में शपथ दिलाएंगे। दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कोलकाता उसका मुख्य खंडपीठ है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और अपने प्यारे प्रदेश इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसे राजस्व आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है बी.एस. कुंडू। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी बी.एस. कुंडू को हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से राजस्व आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन के पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है एक्सलसन यामागुची। दोस्तों, मलेशिया ओपन के पुरुष एकल फाइनल में ओलंपिक चैंपियन विंटर एक्सलसन ने जापान के कोडाई नाराओका को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीत लिया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम और करेंसी है मलेशियाई रिंगित। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है, किस देश ने एवियन फ्लू के बढ़ने के कारण 90 दिवसीय स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है होंडुरास। दोस्तों, एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण होंडुरास ने राष्ट्रीय 90 दिवसीय स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है। इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सिमोमारा कास्त्रो और होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को लॉन्च हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो इसका सही जवाब होगा चीन।
दोस्तों, लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से चीन ने 14 अनुसंधान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना मैनड स्पेस एजेंसी। जापान का जो स्पेस एजेंसी का नाम है जापान एक्सो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जाक्सा भी बोलते हैं। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसे हम लोग इसरो बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नासा बोला जाता है। और स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन, जिसे आमतौर पर केवल रास कास मास के रूप में जाना जाता है, यह एरोस्पेस अनुसंधान रूस का है। और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी ISI इजराइल की है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा हुगो लारिस। सेकेंड क्वेश्चन था सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अब आज का प्रश्न आपके लिए, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग किस राज्य में शुरू की गई है? आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग वीडियो। जय हिंद।